तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज इस ब्लॉग के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि हम जा रहे हैं आज प्रयागराज और आपको दिखाने वाले हैं कुछ बेहतरीन सारे नज़ारे। तो इस तरह से आज चलते हैं, अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, ये मेरे आप पीछे की कुछ क्राउड देख सकते हो। हम आ चुके थे स्टेशन के ऊपर। स्टेशन के ऊपर भीड़ कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे चींटियों के घर हों। तो भाई इस तरह से मतलब लोग इतने ज़्यादा ही जा रहे हैं भाई साहब की स्टेशन के ऊपर खड़े होने का मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि हम पहले ही ट्रेन से 4-5 घंटे पहले आ चुके थे और हम वहाँ पे करने वाले थे बेटे हमारे साथ, हमारी मम्मी भी साथ में थी और हमारी पूरे फैमिली साथ में हम जाने वाले थे प्रयागराज के लिए। तो ये हमारे स्टेशन के आगे हम जाते हैं अपने ट्रेन के डिब्बे के साइड की ओर, जिधर हमारा पड़ता है डिब्बा। तो हम जैसे आगे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं थोड़ा क्राउड कम होता है, बट जैसे थोड़ा और जाते तो भाई साहब वहाँ पे क्राउड क्या, ऐसा लग रहा था कि समंदर के अंदर आ गए हैं और मछलियों को गिनने आए हैं भाई। तो ये देखो हमारे पीछे का क्राउड, जो पहले से ही लोग यहाँ पे 10-10 घंटे पहले से ही आके बैठे हुए थे, उनके अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं। हम भी पूछते भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं प्रयागराज। तो भाई मैं भी बोलता भाई हम लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं। फिर यहाँ से हम आ जाते भाई, हमारी आ जाती है ट्रेन। थोड़े टाइम में हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और बहुत ही भीड़ होने के कारण बहुत मशक्क़त के साथ भाई हमें मिल जाती है ट्रेन के अंदर ये सीट। फिर कुछ टाइम के बाद क्राउड ज़्यादा हो जाता है तो नीचे के लोग हमें कर देते हैं ऊपर में शिफ्ट, हम दे देते हैं सीट को किसी और को। और ऊपर में बैठे ही हमारे भाई साहब, एक मेरा दोस्त और एक अंकल। अब हम यहाँ से ट्रेन को 8 से 10 घंटे सफ़र करने के बाद गाइस आ जाते हैं नैनी जंक्शन। ये हम उतर चुके हैं और इस तरह से आप देख सकते हो क्राउड को। ये हमारे साथ में हमारी मम्मी और हमारी सिस्टर और हमारे दोस्त, और हम इस तरह से जा रहे थे भाई साहब। और ये था फाइनली हम पहुंच गए थे प्रयागराज। और प्रयागराज में ये देखो भाई साहब, ये जो व्यूज़ है भाई, वाह क्या ब्यूटीफुल लग रहा था भाई नज़ारा। जिधर ही देखो उधर ही पब्लिक, अनेक प्रकार के लोग भाई साहब, मतलब बहुत ही अमेजिंग था। और वहाँ से इस तरह से हम बढ़ जाते हैं आगे और जैसे देखो भाई साहब कितना क्राउड है, ऑल्सो मोर पीपल्स लाइक आप देख सकते हो। तो हम यहाँ तक आ जाते हैं और हम चले जाते थोड़ा स्नान के लिए। हम किया स्नान और इस तरह से भाई फिर हमने अपना बैग लिया और पैकिंग करने के बाद फिर से हम वापस अपने घर की तरफ। और उससे पहले हम जाने की कोशिश करते हैं कि चलते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ का बेस्ट लोकेशन कौन सा है। तो हम चलने की कोशिश करते आगे, फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड है, इससे थोड़ी समस्या होती है। और आज हमारी ट्रेन भी होने वाली थी कैंसिल भाई साहब, तो हो गया हमारे साथ खेला और हमने कर लिया किसी एक जगह पे स्टे। और ये देखने को मिला भाई साहब फॉरेजन लोग आए थे और वो देखो भाई उनका एक कुछ अपने धर्म के प्रति कार्य कर रहे थे और हमें देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम देख रहे थे, समझ हमें कुछ नहीं आया लेकिन फिर भी हम देख रहे थे क्योंकि वो बड़े अलग अलग तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे थे। तो जो भी था बट था बड़ा अच्छा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे काफ़ी टाइम तक, करीब आधे घंटे तक हम इनको देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं, बट हमें समझ घंटा कुछ भी नहीं आया क्योंकि ये लोग पता नहीं करते क्या थे। बस ये समझ में आ रहा था कि हाँ ये अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो भाई ऐसा कभी देखा नहीं था, पहली बार ऐसा देखा। बट हाँ देख के लगा था कुछ ठीक ठाक, मतलब बढ़िया था। तो मैं पहली बार पहले पास से देखा था फॉरेजन लोग, तो मैं तो भाई दंगी हो गया था कि ये सिर्फ हमारे ही धर्म के लोग हैं जो इतना भगवान को मानते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हम देख रहे थे जो इतने सारे लोग, विदेश के भी लोग, मतलब अलग अलग तरह से पूजा किया जाता। तो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और हम यहाँ से चले जाते हैं परमार्थ तीर्थ करके एक जगह पड़ता है और काफ़ी अच्छा व्यू है भाई। वहाँ पे मिल जाते हैं कैलाश पर्वत के महाराज, कह सकते हो शंकर भगवान। और मैं वहाँ पे वीडियो थोड़ा बना लेता हूँ और वहाँ से निकलने के बाद मैं आ जाता हूँ बाहर। और अब हम जा रहे हैं अपने स्टेशन की ओर। स्टेशन के ऊपर जाने से पहले भाई साहब 8 से 10 किलोमीटर हमको चलना पड़ा पैदल, क्योंकि वहाँ पे ऑटो का सिस्टम ऐसा नहीं था, रैपिडो वहाँ पे काम नहीं कर रहा था भाई साहब। ये हम आ गए थे ऊपर ब्रिज के ऊपर, हमने काफ़ी पैदल चल के ब्रिज के ऊपर आ चुके थे। और ब्रिज से भाई साहब हमने कुछ कट खिंचा लिया पिक्स। ये रहा वहाँ का एक शानदार पिक्स, तो हमने यहाँ पे पिक ले लिए हैं अब। और हम देखते हैं भाई साहब कुछ नीचे कभी से यहाँ पे हज़ारे नाव एक साथ में चल रही भाई साहब, देख के क्या मज़ा। और भाई साहब इसके ऊपर चल रहे थे क्या, बार बार मैं कैमरे के ऊपर करके देखना कोशिश कर रहा था, तब से निकल जाता था। वो थे भाई साहब एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जो मेरे को जला के रखा था भाई, ऐसा लग रहा था कि साला मुझे बैठा लेता। और ये था भाई यहाँ का क्या,
ये भाई बहुत ही पुराना है, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग, देख के कितना अच्छा लग रहा था। अगर ये खासकर नाइट में होता तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट व्यू आता है, क्योंकि यहाँ से भाई साहब देखने में कितना बेहतरीन लगता, क्योंकि लाइटिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी हो रखी है।